अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्यायुग जनिश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले ले। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाब कुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण तरह चुका है। हे नाथ अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथे कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गताभिषेक घी। अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश। जय नेन्द्र कीर्ति हाय कति सुई का क्षीरो नदी पहुआ वृषमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर नादी नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य में कोण कल से तो लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिंह निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण लो मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिभोरोतार्यामी मंगलारती ओरणम उदक चंदन तलुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर विमलालीने गंधांबुसेन्द्र करो अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। नाम लिख लो पूछ के। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पापप्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा हरमसिया उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र विन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन रमनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली,
PK जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन, गोरखपुर सपरिवारस्य मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर सपरिवार से दिल्ली, सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा सपरिवार से हल्का, नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली, श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, राखी वाले सपरिवार सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से आशु, आज के शांति धारा करता आशु जैन, वाइफ ऑफ निकिता बगड़ा के धनिष्का बगड़ा जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बनारस निवासी शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद, सर्वपूज्य का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्वेदिनी बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्वमोहिनी बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्वनाम बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्वगोत्र बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्वंतराय बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्वक्रोधम, बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी सर्वमायाम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वमोहम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वलोभम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वरागम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वद्वेषम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वगजभयम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्वसिंहभयम, बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्वजलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंचिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वाश्वदानि विस्फोटकभयम, चिंचिंदी सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वविद्युत बिनबिंदी, दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्वभूत बिनबिंदी, पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी सर्वव्यापार बिनबिंदी, हानिभयम, चिंचिंदी सर्वराजभयम, चिंचिंदी सर्वचोरभयम, चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, चिंचिंदी सर्वशोकभयम, चिंचिंदी सर्ववैरम, चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम, चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्वायशा, चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्वकुमतिम, चिंचिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम, चिंचिंदी सर्वदुःखम, चिंचिंदी सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे पूजा अवसरे विधिमानं शांतिधारा देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आशु वाइफ ऑफ निकिता बगड़ा धनिष्का बगड़ा जन्म दिवस के अवसर पर सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम
मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु श्रेयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मंडम गाते गाता उद्रागत शोकम साथे साथे ओम नीम त्रि शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमि स्वा चतुर्विध संघ समम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ से सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तांदूल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थग्रेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम नीम श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम नीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए कर ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछीक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञाशमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। कोई सूचना है स्वामी जी, कोई सूचना है? चलिए अब प्रतिदिन की बाती पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में आप सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो आप समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। ये बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक बालिका कुमारी धनिष्का जैन अपने माता पिता के साथ आई हैं पूज्य बड़ी माताजी से। आज माता जी इनका जन्मदिन है। आज स्पेशल आपका आशीर्वाद लेने के लिए ये बच्ची अयोध्या आई है। धनिष्का के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। खूब पढ़ो लिखो और अच्छी बालिका बन करके और अपने परिवार का देश का नाम ऊंचा करो। आपका नाम क्या? निकिता जैन और आशु जैन बगड़ा। ये मूल निवासी राजस्थान के हो, बनारस के रहने वाले हैं। इनकी पुत्री धनिष्का जैन का आज जन्मदिन है। स्पेशल पूज्य माता से आशीर्वाद दिलाने के लिए पधारे हैं। तो धनिष्का के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आप सब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के सार गर्भित आगम के आलोक में मंगल प्रवचन श्रवण करें। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सबको ध्यान देना है। दिन में 3:30 बजे से जो 2 दिन से संक्रांति के कारण स्वाध्याय बंद था, आज गोमठ सार, जीवकांड सार और संस्कृत व्याकरण का आज से अध्ययन पुनः प्रारंभ होगा। सब लोग उपस्थित होकर ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शव देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शव देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शवदेवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी द्वादशांग रूप, और इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि द्वादशांग कभी भी वो समुद्र है बहुत विशाल, उसको लिखा नहीं जा सकता। उसको समझने और धारण करने वाले और द्वादशांग रूप में रचना करने वाले श्री गणधर देव ही होते हैं, जो कि द्वादशांग को अंतर मुहूर्त में ही रच लेते हैं। और कुछ रिद्धिधारी मुनि ऐसे होते हैं जो द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर देते हैं। ये विशेषताएं हैं। वो द्वादशांग कभी लिपिबद्ध नहीं हो सकता। उसका अंश रूप में जो आज उपलब्ध ग्रंथ हैं, अग्रहायणी पूर्व का कुछ अंश, षटखंडागम ग्रंथ और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जो बीज रूप है, आज उसमें सब कुछ समाविष्ट है। ऐसी वाणी के भी आधार से ये जैन भूगोल आदि आरूह कर्म, अकृत्रिम दिन मंदिर दिन प्रतिमा आदि का वर्णन और ये सब श्री गौतम स्वामी के द्वारा कथित बीज रूप वाणी से जो तिलोपनति त्रिलोकसार आदि ग्रंथ हैं, उनके आधार से जैन भूगोल आदि की रचना है। जैन भूगोल में आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया कई बार कि ये संसार 3 लोक में विभक्त है, नीचे अधोलोक, ऊपर में ऊर्ध्वलोक और बीच में मध्यलोक। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, उसको घेर कर वो 1 लाख योजन विस्तृत है। ये योजन महायोजन से माना गया है, जिसमें लगभग 4000 मील हो जाते हैं। किलोमीटर तो इससे अधिक हो जाएंगे। ऐसा ये अनादि निधन जो योजन महायोजन, उससे अकृत्रिम जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि के माप का वर्णन आया है। इस प्रकार से जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तृत और उसको चारों तरफ से घेर कर लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तृत है, चारों तरफ से घेर कर है। वेदिका है यानी परकोटा, और चारों तरफ जो द्वार हैं उनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। और इनमें भी तोरण द्वार हैं। तोरण द्वारों में जिन प्रतिमाएं हैं आदि बहुत विस्तृत वर्णन विवेचन त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में है। लवण समुद्र में 2 लाख योजन विस्तृत जो है चारों तरफ से, तो दोनों तरफ से लिया जाए तो जम्बूद्वीप को लेकर के लवण समुद्र का क्षेत्र 5 लाख योजन हो जाता है। इस लवण समुद्र में एक ऐसी विशेषता है कि उसका जल बीच में ऐसा सिखाऊ है, ऊंचा उठा हुआ है 11,000 योजन तक।
और पुनश्च कभी कभी बढ़ कर के वो शुक्ल पक्ष में 16,000 योजन तक हो जाता है। तो ऐसा बताया है इन ग्रंथों में कि ज्योतिराक्षी देव लवण समुद्र में जो गमन करते हैं, क्योंकि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं और उनके सब परिवार, ग्रह, नक्षत्र, तारा, और लवण समुद्र में 4 हैं। आदि के आगे बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या अधिक हो गई है। तो लवण समुद्र में जो आकाश में इनकी अधर गलियां हैं, उसमें जो सूर्य चंद्रमा आदि गमन करते हैं वो पानी में गमन करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी ऐसा शिखा उठा हुआ है और उसी के अंदर ही इनकी गलियां हो जाती हैं। क्योंकि सूर्य चंद्रमा आदि इनका क्षेत्र 790 योजन की ऊंचाई से है जमीन से, और वो जल बहुत 11,000 योजन तक ऊंचा है। उस जल में ही ये सूर्य चंद्रमा आदि भ्रमण करते रहते हैं। इनके परकोटे हैं, उनमें पानी प्रवेश नहीं करता है, बहुत सुचारू व्यवस्था रहती है। और आगे जो है इस लवण समुद्र में ही लंका द्वीप है। आप ध्यान रखें, वर्तमान में जो लंका भारत में है या भारत के बाहर कहीं भी जो है लंका मानी जाती है, ये लंका रावण की लंका नहीं है। रावण की लंका लवण समुद्र में मानी है। वानर द्वीप जिसमें सुग्रीव आदि रहते थे, ये भी वानर द्वीप भी लवण समुद्र में माना है। ऐसे वहाँ पर हंस द्वीप, गौतम द्वीप आदि अनेकों द्वीप हैं, और ये बहुत दूर, यहाँ से काफ़ी बहुत दूर पड़ते हैं। विद्याधरों की सहायता से ही श्री राम वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पहुँच करके उन्होंने रावण से युद्ध करके उसे पराजित करके और सीता को लाए थे। तो बात यही है, ये रावण आदि जो विद्याधर थे जैन ग्रंथों के अनुसार, और विद्याधर आकाश मार्ग से विमान से गमन किया करते हैं, सुग्रीव आदि भी, और ये हनुमान आदि भी। तो बात यही है कि मनुष्यों में बहुत सारे भेद हैं। कर्म भूमिज मनुष्य, भोग भूमिज मनुष्य, आर्य मनुष्य, मृक्ष मनुष्य। कर्मभूमि में रहने वाले मनुष्य कर्मभूमिज है। 2.5 द्वीप तक 170 कर्मभूमि है। जम्बू द्वीप में 34 कर्मभूमि है, एक भरत क्षेत्र की, एक ऐरावत क्षेत्र की, और 32 विधेय क्षेत्रों की। ऐसे 34 कर्मभूमि है जम्बू द्वीप में। आज भी विधेय क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र की सीमा यहाँ से बहुत दूर है। आज भी विधेय क्षेत्र में शिवंधर स्वामी, युगवंधर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी ऐसे 4 तीर्थंकरों के समोषण विद्यमान हैं जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन भूगोल ग्रंथों के अनुसार। और 8 तीर्थंकर धाती खंड में है, 8 तीर्थंकर पुष्करार्थ में, ऐसे 20 तीर्थंकर आज भी विद्यमान हैं, उनके समोषण विद्यमान हैं। 20 विद्यमान 20 तीर्थंकरों की हम और आप पूजा भी करते हैं, उनकी प्रतिमाएं भी विराजमान करके और उनकी आराधना भी करते हैं। इसी पंचम काल में ही लगभग 2000 वर्ष हुए हैं, श्री कुंद स्वामी ध्यान में लीन थे, और वो विजय क्षेत्र में शिवंदर स्वामी का ध्यान कर रहे थे कि उसी समय उनके पूर्व पुण्य विशेष थे। एक देव आकर के और श्री कुंद स्वामी को अपने विमान में बिठाल करके और विजय क्षेत्र में ले जाकर शिवंदर स्वामी के समोशरण में पहुंचा देते हैं। ऐसा वर्णन हमें प्राप्त हुआ है, और ग्रंथों में शिलालेखों से अधिक श्री कुंद स्वामी को इस पंचम काल में भी विजय क्षेत्र में ले जाने वाला। तो बात यही है कि देव और विद्याधर ये जो है आकाश मार्ग आदि से गमन करते हैं विमानों के द्वारा, और ये जो है कैलाश पर्वत आदि जो है ये सब अपने यहाँ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही है।
भगवान ऋषभदेव ने माघ कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष प्राप्त किया है और भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया है पौष शुक्ला पूर्णिमा को। उसके पूर्व भगवान का समोसरण कैलाश पर्वत पर रहा है, ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त हुआ है। उसी के आधार को लेकर के और अभी हमने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में 24 दिवसीय अनुष्ठान घोषित किया है, जो यहाँ पर हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि सब कर रहे हैं। तो इसमें जो है अभी पौष शुक्ला अष्टमी से झंडारोहण आदि होकर के समोसरण विधान होगा, भगवान ऋषभदेव के समोसरण का विधान। इस समोसरण भगवान का जो योग निरोध के पहले भगवान समोसरण में विराजमान थे, तो समोसरण विधान होगा। पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने योग निरोध किया है, तो समोसरण विघटित हो गया और भगवान आकाश में अधर विराजमान रहे हैं। समोसरण का वर्णन बहुत ही सुंदर आया है। आकाश में अधर 20,000 धनुष ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, तो 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर समोसरण रहता है। समोसरण में 20,000 सीढ़ियाँ रहती हैं, जिन्हें बाल वृद्ध युवा आदि सब पार कर जाते हैं अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर। और वहाँ ऊपर पहुँच करके चारों तरफ गलियाँ हैं, चारों तरफ दिशाओं में गली हैं, उस गली से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही तोरण द्वार से प्रवेश करते हैं। मानसथम के दर्शन होते हैं। मानसथम के दर्शन करते ही मान गलित होता है, भव्यात्मा सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और अंदर प्रवेश करके चैत्य प्रसाद भूमि आदि 8 भूमियाँ हैं। इन भूमि के भगवंतों के दर्शन करते हुए, जहाँ जहाँ भगवान हैं उनके दर्शन करते हुए और गणकुटी के पास तक पहुँचते हैं। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, भक्ति करते हैं और अपने अपने कक्ष में बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सभा में। 12 सभाएँ हैं वहाँ, 12 सभाओं में अपनी अपनी सभा में बैठते हैं। उन 12 सभाओं में पहली तो सभा मुनि की है, दूसरी कल्पवासिनी देवियों की है और ऐसे क्रम से सभाएं हैं। 8 सभा तो जो हैं 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियों की 8 सभा, एक महामुनियों की सभा और एक आरिकाओं की, श्रावकाओं की और एक श्रावकों की, और एक सभा ऐसी होती 12वीं सभा, जिसे पशु, पंचेंद्रीय पशु और पक्षी बैठ कर के धर्म लाभ लेते हैं। सैनी, पंचेंद्रीय मन सहित जीव, सिंह, व्याघ्र, हिरण आदि परस्पर के बैर को छोड़कर वहाँ पर यह विशेषता होती, जहाँ जहाँ भगवान का समोसरण जाता है वहाँ वहाँ आपस के बैर मिट जाते हैं। आपस में कलह बैर नहीं होता है, दुर्भिक्ष नहीं होता है, सुकाल ही रहता है, अकाल नहीं होता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती आदि। ये सब महिमा विशेष तीर्थंकर भगवंतों की होती है, तीर्थंकरों के श्री विहार से होती है। भव्यात्माओं, जब तक अहिंसा परमो धर्म विश्व में है, संसार में है, तभी तक ये सृष्टि के सभी मनुष्यगण, पशुगण निराबाद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जिस दिन अहिंसा परमो धर्म नहीं रहेगा, उस दिन महाप्रलय हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, सर्वश्रेष्ठ संसार में अहिंसा परमो धर्म। त्रिलोकसार में एक गाथा बहुत ही सुंदर आई है। पुरगाम पट्टनादि लोये सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो बिंडम्भवो आदि ब्रह्मेण। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने, ऋषभदेव को आदि ब्रह्मा कहा है।
युगादि पुरुष युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने ही जब यहाँ भोग भूमि समाप्त होने को थी और कल्पवृक्षों ने भोजन देना बंद कर दिया, वस्त्र देना बंद कर दिया, प्रजा घबरा करके महाराजा नाभिराय के पास आती है। ये वही अयोध्या नगरी है। महाराजा नाभिराय ने इन सबको ऋषभदेव के पास भेज दिया, जाओ ऋषभदेव वर्तमान में यहाँ के राज्याभिषेक इनका हो चुका है, ये राजा हैं, इनसे समझो। और उनके पास जाकर प्रजा निवेदन करती है, भगवान कल्पवृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, भोजन देना बंद कर दिया, वस्त्र देना बंद कर दिया, अब हम क्या करें, कैसे रहें। तो भगवान ने असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। असी यानी शस्त्र धारण कर प्रजा की रक्षा करना, लेखन करना, मसी कृषि यानी खेती करना, खेती करके धान उत्पन्न करना आदि, शिल्प मकान आदि के निर्माण की कला, विद्या पढ़ना पढ़ाना, और वाणिज्य यानी व्यापार करना, निर्दोष व्यापार। हमेशा ध्यान रखें, कपड़े के व्यापार, चांदी सोने के व्यापार, हीरा जवाहरात के व्यापार आदि ये सब व्यापार निर्दोष हैं। धान्य आदि के व्यापार निर्दोष व्यापार। इस प्रकार से 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर विद्याएं प्रकट की आदि। तो प्रजा को जीने की कला भगवान ऋषभदेव ने सिखाई और इंद्रों ने उनका भगवान का राजाभिषेक किया है। प्रथम राजा, इस विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं। बहुत दिनों तक राज्य करके और भगवान ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है, भरत को राज्य दिया है। भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये आदि पुराण महापुराण में उपलब्ध है और अनेक वैदिक ग्रंथों में भी उपलब्ध है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। उनके पुत्र अर्क कीर्ति हुए, उनको राज्य देकर के भरत ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। अर्क कीर्ति, अर्क माने सूर्य होता है, तो उनसे ही सूर्य वंश भी चला है। भगवान ऋषभदेव का वंश इक्ष्वाकु वंश था, इसी इक्ष्वाकु वंश की शाखा सूर्य वंश हो गई, इसे सूर्य वंश भी कहने जाने लगे। तो सूर्य वंश की इस परंपरा में ही आगे चल कर के श्री राम आदि हुए हैं। तो बात यही है कि अयोध्या महान पावन अनंत अनंत तीर्थंकरों को जन्म दे चुकी है और देती रहेगी। अनादि निधन अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी मैंने घोषित किया था दिल्ली में जब थी, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आग्रह से राष्ट्र भवन में भी मेरा गमन हुआ था आदि। उस समय मैंने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष के नाम से भी घोषणा की थी। बात यही है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, महान पुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक ऐसी अविच्छिन्न परंपरा चली है कि अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना और मोक्ष प्राप्त करना। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। ये मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा इक्ष्वाकु वंश में लगातार 14 लाख राजाओं तक चली है। उसके बाद भी कुछ राजा मोक्ष जाते रहे, कुछ दीक्षा लेकर सर्वार्थ सिद्धि जाते रहे, सर्वार्थ सिद्धि अहमिंद होते रहे। यानी अपने अपने पुत्रों को राज देकर दीक्षा लेने की परंपरा उसके बाद भी बहुत काल तक चली है। यह अनादि परंपरा। बात यही है कि जहाँ इस दिगंबर जैन परंपरा के 5 तीर्थंकर जहाँ जन्मे हैं, भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ। अब भगवान अजितनाथ के शासनकाल में भी बहुत सी महिमा और बहुत ही चमत्कार हुए हैं। सगर चक्रवर्ती हुए हैं, जिनके पुत्र 60,000 पुत्र और सगर चक्रवर्ती सबने एक साथ जैनेश्वरी दीक्षा ली है। सबने जैनेश्वरी दीक्षा ली है
और सभी ने मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसा महान इतिहास। भगवान अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर यहीं जन्मे हैं और भगवान सुमंतनाथ पाँचवें तीर्थंकर और भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर, और इनकी जन्मभूमियाँ आज भी उपलब्ध हैं। चतुर्थ काल से बराबर जिनका अस्तित्व आ रहा है और परंपरा से जीर्णोद्धार होता रहा है। जैन रामायण में आया है, पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर बने हुए जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, जीर्णोद्धार कराया है। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए थे। अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों के नाम आज भी उपलब्ध हैं और उन्हीं नाम के अनुसार आज अभी अयोध्या में जो मेरा आगमन हुआ, इन्हीं भगवंतों के जो नाम 30-24 के नाम जो उपलब्ध हैं, उनके पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव और भगवान भरत जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रतिमा, उनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, इसी महोत्सव के निमित्त से हमारा यहाँ अयोध्या में आगमन हुआ। और वैशाख मास में अभी मई में पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद बहुत ही प्रभावनापूर्वक कार्यक्रम में से संपन्न हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जिसे हमने और आपने बचपन से इस तीर्थ को पाया है, ऐसा है महान तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ। अनादि है और आदि इसलिए कि प्रथम है। अनादि तीर्थ है, अनादिकाल से अनंतो तीर्थंकरों ने जन्म लिया और आगे लेते रहेंगे। और आदि तीर्थ है यानी प्रथम तीर्थ है, सर्वप्रथम तीर्थ अयोध्या। जैन परंपरा में 2 ही तीर्थ अनादि हैं, अयोध्या और समय शिखर। हमेशा ध्यान रखें, नोट करके रखें। अयोध्या और समय शिखर 2 ही तीर्थ शाश्वत हैं, अनादि निधन है। बाकी तो सभी तीर्थ समय समय पर बनते रहे हैं। जैसे कि मांगी तुंगी से 99 करोड़ महामुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान शबदेव प्रकट हुए हैं, उस पर्वत पर प्रकट हुए हैं। 108 फुट के भगवान शबदेव प्रकट हुए हैं। भव्यात्माओं, ऐसे अभी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में भगवान भरत की प्रतिमा मेरी भावना के अनुसार वहाँ के भव्यों ने, श्रावकों ने विराजमान की और उसका भी भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। और वहाँ भी वर्षा योग करने का, चतुर्मास करने का मुझे योग मिला। भगवान भरत यहाँ भी विराजमान है। भगवान भरत, उनका मंदिर विशाल बन रहा है। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका है। तो बात यही है, कैसे मोक्षगामी महापुरुषों की, भगवान शबदेव के 1 से 1 पुत्र भरत, बाहुबली, ऋषभ से अनादि सभी ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। सभी की प्रतिमाओं को बनवा करके हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई है। ये आज उनके भी दर्शन यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। तो बात यही है कि ऐसे जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि तीर्थ की वंदना करके हम और आप अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें और ये भावना भाएं कि ये जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमारे और आपके जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने में निमित्त है। हम इसकी वंदना आदि करके और जो जन्म मरण के दुखों को उठा रहे हैं, अनादि संसार से हम जो परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करें। इसी भावना के साथ भगवंतों के, ऋषभ देव के चरणों में, भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रातःकाल से ही बात आई कि ज्ञानांजलि ऐप को मोबाइल में ओपन करते ही नियम आया आज का नियम, भगवान को गवासन से पंचांग नमस्कार करना। आप सब लोग भगवान को नमस्कार करते ही हैं और गवासन से माने दोनों हाथों को, जैसे गाय बैठती है ऐसे दोनों पैर इस प्रकार से करके हाथ जोड़कर
और मस्तक झुकाकर ये 5 अंगों का जहाँ समावेश करके भगवान को नमन किया जाता है उसको पंचांग नमस्कार करते हैं। और गवासन से मूलाचार के अंदर मुनियों को भी गवासन से और पिच्छी लेकर के हाथ में सपिच्छिकाम अंजलिम कृत्वा नमस्कृत्य, अर्थात पिच्छी से सहित हाथों को जोड़ करके नमस्कार करने की परंपरा है। सब लोग आज के नियम का पालन करना। ऐसा एक एप्लीकेशन ये बन के आया ज्ञानांजलि ऐप, जिसके अंदर आज का नियम, आज का ज्ञानामृत, आज का तीर्थ दर्शन, ऐसे करके आप पूरे दिवस को मंगलमय बना सकते हैं। तो अपने शरीर के अंदर जो अंगोपांग हैं, इन अंगोपांगों का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। बब्यात्माओं, आजकल स्वाध्याय क्लास चलती है मध्याह्न में जो 3:30 बजे से, और सब लोग खूब अच्छे से पढ़ते हैं। संज्ञाओं का प्रकरण चल रहा है, यानी पुद्गल और जीवात्मा मिलकर के जब मन की कोई वांछा करते हैं तो उसको कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा माने आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं प्रत्येक प्राणी के साथ लगी हैं। तो आपसे बताऊं मैं कि प्रत्येक प्राणी को भूख लगती है, भोजन करते हैं कि नहीं? सवेरे से ही कोई बेड टी पीते हैं, कोई नहीं पीते हैं, भगवान के दर्शन करके खाते पीते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हर किसी के साथ आहार संज्ञा लगी है। तो कर्म सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शरीर विज्ञान के अनुसार यदि उस पर चिंतन करेंगे तो पाएंगे भूख बताओ क्यों लगती है, भोजन क्यों करना पड़ता है। भूख बताओ क्यों लगती है, मानव भोजन क्यों करता है, और भोजन की बेला आने पर खाने का क्यों मन करता है। इन प्रश्नों का हल शरीर विज्ञान हमें बतलाता है। अस्थि, मज्जा और खून पीप का ढांचा जो कहलाता है भोजन नली फूड पाइप, है भोजन नली फूड पाइप तालु व कंठ से लगी हुई, जो खट्टे मीठे स्वाद सहित भोजन को पेट में भेज रही। तालु और जीभ से लग के फूड पाइप है, भोजन मुख से जाता है लेकिन तालु और जीभ मिलकर के उसके स्वाद को बनाते हैं। तो जिह्वा और तालु से मिलकर ही स्वाद वस्तु में आता है, फिर पाचक तंत्र कई रूपों में परिणत उसे कराता है। खून, पीप, अस्थि, मज्जा, पसीना सब कुछ बनता है। तो लेकिन जिन शासन कहता क्षुधा वेदनी कर्म उदय जब आता है, यह अंतरंग कारण जिसे जैन शासन ने भगवान की वाणी के अनुसार कहा, जिन शासन कहता क्षुधा वेदनी कर्म उदय जब आता है, एहसास भूख का कर प्राणी भोजन करने लग जाता है। अंतरंग निमित्त है कर्म उदय, बाहर निमित्त कुछ और मिले, भोजन देखने या श्रम करने से क्षुधा शांत हो, शक्ति मिले। ऐसे चिंतन करके कर्म सिद्धांत को भी जानना है, शरीर विज्ञान को भी जानना है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिचित होकर के आगम के सूत्रों को जो हमें आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीवकांड के अंदर लिख करके प्रदान किया है। ऐसे ही भय क्यों लगता है, मैथुन संज्ञा क्यों होती है, परिग्रह संज्ञा से सहित होकर के जीव संसार के अंदर दुखों को उठाता है। इन सब बातों को पढ़ने के लिए दिन में 3:30 बजे से आप सब ऋषभ देव जूम चैनल